आप सभी दोस्तों को दीपावली पर धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार सहित नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे दीपावली से पहले धनतेरस के दिन किन चीज़ों को खाने से गुड लक आता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन घर के लिए बर्तन ज्वेलरी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लोग अच्छे गुड लक शुभ सौभाग्य के लिए इस दिन कई चीज़ों की खरीदारी करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं। वहीं इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से गुड लक आता है, ऐसा माना जाता है। इन चीज़ों के सेवन से सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं पंचामृत। ये पवित्र पेय पंच और अमृत बनाने वाली 5 सामग्रियों का एक संयोजन है। पांचों अवयवों में से प्रत्येक का एक विशेष महत्व है, जिसमें शहद एकता का प्रतीक है, दूध पवित्रता के लिए, चीनी आनंद के लिए, दही समृद्धि के लिए और घी के रूप में शक्ति का प्रतीक है। ये समृद्ध और मीठा पेय धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है। कहते हैं इसे पीने से आपको शांति का एहसास होता है और साथ ही सुख और समृद्धि का एहसास होता है। इसके साथ इस दिन गेहूँ के आटे का हलवा बनाना और खाना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन आटे का हलवा बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। इस हलवा को दूध, देसी घी, शक्कर और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और इस दिन गुड़ की खीर भी बनाना बहुत शुभ होता है। गुड़ की खीर बहुत स्वादिष्ट होने के साथ बहुत हेल्दी भी होती है। धनतेरस के दिन आप देवताओं को गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसे दूध, गुड़ और चावल आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और बूंदी के लड्डू। धनतेरस के अवसर पर बूंदी के लड्डू भगवान गणेश के लिए एक शुभ भोग है। क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी के साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है, इसीलिए माना जाता है कि बूंदी के लड्डू को प्रसाद के रूप में खाने से सौभाग्य मिलता है। इसे प्रसाद में चढ़ाने वाले भोग लगाने और खाने से भगवान गणेश का आशीर्वाद भी मिलता है। और इसके साथ ही धनतेरस के दिन गुड़ और मीठी के लड्डू बनाना भी शुभ होता है। गुड़ और मीठी के लड्डू धनतेरस पर बनाना नैवेद्यम का ही खास हिस्सा है। चूँकि अब सर्दियों की शुरुआत होगी तो ये लड्डू शरीर को गर्म करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ धन का प्रतीक है और इसीलिए इस दिन गुड़ की चीज़ें खास तौर से गुड़ मीठी लड्डू बनाना अच्छा माना जाता है। ये लड्डू स्वास्थ्य के साथ साथ भाग्य के लिए भी अच्छा होता है। और इसके साथ ही इस दिन लापसी खाना भी सुख और सौभाग्य लेकर आता है। इसे आटे के हलवे के रूप में भी जाना जाता है। ये डिजर्ट्स आमतौर पर अन्य त्योहारों के दौरान भी काफ़ी लोकप्रिय है। बस इसे पतला पतला बनाया जाता है ताकि आप उसे पी सकें। धनतेरस पर गेहूं से बनी इस मिठाई को चढ़ाने को सौभाग्य की निशानी माना जाता है। गुजरात में इस त्योहार के दिन ज़्यादातर परिवार आने वाले के लिए लापसी को सौभाग्य के उपाय के रूप में जानते हैं और इस डिश को उत्तर भारत में लोकप्रिय रूप से खाया जाता है। इसे गेहूं के दानों, घी और चीनी आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। धनतेरस की शाम इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इन सबके साथ इस दिन नैवेद्य का भोग लगाना और खाना शुभ होता है। धनतेरस के दिन आप देवी लक्ष्मी को नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। इसमें नारियल, मिश्री, गुड़ और फल आदि शामिल होते हैं। इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में नैवेद्य को सूखे धनिये और गुड़ से बनाया जाता है।
कुल मिला के ये सारी चीज़ें धनतेरस के दिन खाने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस धनतेरस आप भी इन चीज़ों को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें और हमें इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सही सत श्री नमस्कार। दोस्तों, अपनी एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है, जो कि पोस्ट में सुनने से अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकती है। और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ और सहयोग हमें देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।